बहुत पहले एक खुशहाल सल्तनत में एक अक्लमंद और बोया बादशाह रहता था, जिसके दो बेटे थे, शहजादा अरमान बड़ा और शहजादा जियान छोटा। दोनों मजबूत और जंग में माहिर थे, लेकिन बादशाह जानता था कि हुक्मरान का असल इम्तिहान ताकत नहीं बल्कि हिकमत और खूबी है। एक दिन बादशाह ने अपने बेटों को अजीम अलशान हाल में बुलाया। बादशाह के तौर पर मेरा वक्त अपने इख्तिताम के करीब है, उसने कहा, और तुम में से एक को मेरी जगह ले लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं मुंतखब करूं, तुम दोनों को सफर पर जाना चाहिए। जो खुद को सबसे ज्यादा लायक साबित करके वापस आएगा वो तख्त का वारिस होगा। दोनों शहजादों को उम्दा घोड़े और सोने का एक छोटा थैला दिया गया और मुख्तलिफ समतों में भेज दिया। शहजादा अरमान ने दौलत की सरजमीन से सफर किया। वो एक हलचल मचाने वाले शहर में पहुंचा जहां ताजिर उम्दा रेशम और चमकदार जवाहरात बेचते थे। इसने अपना सूना अजीम अलशान लिबास खरीदने के लिए इस्तेमाल किया, ये ख्याल करते हुए कि एक बादशाह को शाइस्ता नजर आना चाहिए। एक दिन इसे एक गरीब आदमी गिल्ली में पड़ा जो भूख से निढाल था। इस शख्स ने मदद की भीख मांगी, मगर अरमान ने मुंह फेर लिया। एक बादशाह को अजीम आदमी पर तवज्जो देनी चाहिए, कमजोरों पर नहीं, इसने सोचा और आगे बढ़ गया। जब वो आगे बढ़ रहा था तो इसका सामना एक अक्लमंद बूढ़े हिजरत से हुआ, जिसने इसे खबरदार किया। बादशाह का फैसला इस बात से होता है कि वो अपने लोगों के साथ कैसा सलूक करता है, लेकिन अरमान ने इसे ये सोचते हुए मुस्तरद कर दिया कि तख्त मेहरबानी से नहीं बल्कि ताकत से जीता जाता है। शहजादा जियान का सफर मुख्तलिफ था। इसने कहत और बीमारी से मुतासिरा देहातों का सफर किया। इसने अपना सूना ऐश व इश्रत पर खर्च करने के बजाय जरूरतमंदों के लिए खाना और दवाइयां खरीदे। एक दिन वो एक टूटे हुए पिल के पास पहुंचा, जिसके दूसरी तरफ देहाती फंसे हुए थे। बगैर किसी हिचकिचाहट के इसने पिल को दोबारा बनाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ काम किया। लोगों ने इसकी मेहरबानी की वजह से इसे बरकत दी। बाद में इसकी मुलाकात इसी अक्लमंद फकीर से हुई, जिसने इसे बताया, एक सच्चा बादशाह न सिर्फ सल्तनतें बल्कि दिलों की तामीर करता है। जाया ने झक कर कहा, बादशाह अपनी कौम की खिदमत खुद से पहले करता है। एक साल के बाद शहजादे महल में वापस आ गए। शहजादा अरमान ने बेहतरीन लिबास ज़ेब तन किया और शानदार घोड़े पर सवार हुए। मैंने बड़े बड़े शहर देखे हैं और हुक्मरानों के तरीके सीखे हैं, इसने फख्र से कहा। शहजादा ज़यान सादा कपड़ों में पहुंचा, लेकिन इसके पीछे गांव वालों, ताजिरों और किसानों के एक ग्रुप ने इसकी मेहरबानी की तारीफ की। इसने हमारे गांव को बचाया, उन्होंने कहा। इसने हमें खाना दिया जब हमारे पास कोई नहीं था। बादशाह मुस्कुराया और अपनी कौम की तरफ मुतवज्जे हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि हुक्मरान की पैमाइश इससे नहीं होती कि वो क्या लेता है, बल्कि इससे होता है जो वो देता है। इस शहजादा जिया ने हिकमत, मेहरबानी और हकीकी क़ियादत का मुजाहरा किया है। वो अगला बादशाह होगा। अरमान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, ये समझ कर कि वो किरदार के इम्तिहान में फेल हो गया है। और इस तरह शहजादा ज़यान इस ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह बन गया, जिसे अब तक जाना जाता था इंसाफ और मोहब्बत के साथ हुकूमत करता था। कहानी का नतीजा हकीकी क़ियादत ताकत और दौलत के बारे में नहीं है, बल्कि मेहरबानी, खिदमत और हिकमत के बारे में है।